हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी जनवासी। थोड़ा सा बुखार है, हल्का सा दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ क्लाइमेट बहुत ज़्यादा ठंडा है और बॉम्बे में क्लाइमेट बहुत गर्म है। और जहाँ तक दिख रहा है कि बॉम्बे में, महाराष्ट्र में, पूरे नांदेड़ जिला सब जगह पे गाड़ियाँ तोड़फोड़ हो रही है। जो मराठा आरक्षण है उसके लिए सरकार तो कोई काम करने लगी। सरकार ने एक काम बहुत अच्छा करके दिखाया, अभी केरला में ब्लास्ट करवा दिया। मैं तो जानती थी बॉम्ब ब्लास्ट करें, उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। पब्लिक को डराने का इससे अच्छा रास्ता क्या होगा कि ब्लास्ट करवा दो, पब्लिक खुद तितर बितर हो जाएगी। हमारे लोग मरते भले मरते, मरे सुने, ये लोग सुनेंगे नहीं। मैं क्या बोल रही, लोग ढीठ है। जब तक आप इनके घर के सामने अनशन नहीं करोगे तब तक ये नहीं सुनेंगे। आप पूरी बात सुनो, इनके घर को खाने पीने से वो करो। इनके घर के परिवार जब खाए पिए बगैर मरेंगे तब इनको समझ में आएगा। हमारी आपकी बात समझ में नहीं आएगी। दूसरी बात है, लॉटरी का सिर्फ आज का दिन है। बहुत सारे जन बोले माँ कल डालेंगे, परसों डालेंगे। अरे आप लोग कल परसों डालेंगे, इधर क्या मजाक चल रहा है? इधर क्या मेरे घर में मैंने झाड़ लगा के रखा है कि सबको करूँगी मैं। सब जगह पे सब सेटिंग करना पड़ता है। मैंने पहले ही कहा है कि जो 5,000 से लेकर 2.5 लाख तक की जो भी शक्ति हो, जो भी पैसे डालते हैं, जो बड़ा बड़ा प्राइज़ है उसको, वो पैसे उनको 9 तारीख तक ही मिल जाएंगे। अभी परसों 1 तारीख को लोगों का काम होने वाला है। अभी मैं कल सुबह ही एक्चुअली महाराष्ट्र के लिए निकलने वाली थी, लेकिन लोगों का 1 तारीख का काम हो चुका है। तो मैंने सोचा है कि एक तो महाराष्ट्र में गाड़ी चला रहे हैं, वहाँ पे नेटवर्क इशू है, सब कुछ है। अभी मैंने लोगों की जिम्मेदारी ली है। 1 तारीख को जब मुझे पता है कि महाराष्ट्र में लफड़ा है तो मेरा यहाँ से हटना अच्छी बात नहीं है, मुझे रहना चाहिए। क्योंकि मेरा ये है कि मेरे सारे ग्रुप वालों को पैसे पहुँच जाएंगे, उनका स्क्रीनशॉट आ जाएगा। तो उसके बाद भले मैं ऐसे भी 1 तारीख को करवा चौथ है, मैं अपनी माँ विंध्यवासिनी पर सारा पूजा की हूँ, तो करवा चौथ की पूजा करके 2 तारीख को सुबह सुबह निकलूँगी। ऐसे भी मुझे अपनी बा से मिलना है, बहुत दिन हो गए बा से मिले। तो मैंने सोचा है कि महाराष्ट्र का दौरा तो छोड़ दूँगी मैं। 1 तारीख को मेरे सारे ग्रुप वालों का काम हो जाएगा, उसके बाद सारे ग्रुप वाले मुझे पैसे भेजेंगे। जो भी जिन लोगों को इतनी बड़ी बड़ी रकम लगी तो उन्होंने बोला माँ हमारी तरफ से 5 लाख 10 लाख आपको भेजेंगे। काम तो 100% क्या 1000% हो गया है। तो जो भी लोग मुझे भेजेंगे उनमें से मैं सब जाके राजस्थान से होते हुए मैं अपनी बा के यहाँ पहुँचूँगी। उदयपुर में मुझे 1-2 जन से और मिलना है। मेरे महान, जिनके घर में मैं रहती हूँ, मेरे महान ओनर, वो कैसे ना सामने ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन पीठ पीछे ना उनको जब देखेंगे फ़ोन पे तो उनकी आवाज़ बहुत निकलती है। एक तो पहले गलती करते हैं, अपनी गलती मानते नहीं हैं। तो मैंने सोचा है कि राजस्थान में जो मेरे श्री विलास होटल के लोग हैं उनको जरा मैं उनसे मिलवाऊँगी। क्योंकि क्या होता है मन में, सामने वाला जब बहुत ज़्यादा पढ़ करे तो उसको उस बात का जवाब देना चाहिए। सही बात है ना? तो वो काम तो मैं करूँगी और साथ में मैं अपनी बा से मिलूँगी। क्योंकि मैंने आते समय भी मन में सोचा ही था कि मैं जाते समय बा को मिल के जाऊँगी। तो भाई शायद बाबा जी मुझे खुद बुला रहे हैं कि तू मिल के जा, क्योंकि कहते हैं ना माँ से मिले बगैर तो बेटी आगे जा नहीं सकती। तो मैंने मन में सोचा है कि 1 तारीख का करवा चौथ का व्रत पूरा करके 2 तारीख को सुबह सुबह निकलूँगी, रात तक पहुँच जाऊँगी। 3 तारीख को अपनी बा के यहाँ से बा को मिल के सीधा घर पे। बाद में जो सैलानी बाबा की चादर तो लाई हूँ, हो सकता है शायद बाबा जी मेरे और मेरे पति के हाथ से करवाना चाहे, ऐसी बात है। तो ये काम मैं करूँगी। तो ऐसी बात है कि जितने लोगों ने मुझ पर भरोसा किया उनका भरोसा कभी नहीं टूटेगा, बेफिक्र रहिए। थोड़ा मेरी बा के यहाँ जाऊँगी तो कुछ लोगों को बराबर भी कर पाऊँगी, क्योंकि दिवाली है, बा का आशीर्वाद लेके जाऊँगी तो ऑटोमेटिक ही मेरा काम बहुत अच्छा होगा। और दूसरा, कुछ दुश्मनों ने तो दिया है, उनका छोड़ दो, उनका तो काम होता रहेगा। दूसरी बात है, आरक्षण तो मिलेगा ही, लेकिन आरक्षण के चक्कर में मुझे अब डर लग रहा है कि शायद हो सकता है कि जो हमारे लिए बैठा है वो शहीद हो जाएगा, 100% शहीद हो जाएगा, क्योंकि उसकी हालत हो चुकी है ख़राब। और जो होनी लिखी होके रहेगी। और इन लोग ने ब्लास्ट करवा दिया। अभी मुंबई में 1 दिन ब्लास्ट करवा के सारे पब्लिक को डरा दिया जाएगा, सारे पब्लिक अपने घर पे इस तरह का कांड करेंगे। आपको नहीं पता, ये राजनेता कुछ भी कर सकते हैं, अपने आप को जिताने के लिए कुछ भी हद तक गिर सकते हैं। इनको पब्लिक से किसी से दया माया नहीं है ऐसा। तो बात ऐसी है कि देखो, जो लोग ने मुझ पर लॉटरी के लिए भरोसा किया, जिनका फाइनली 1 तारीख को जो सब चीज़ें पहुंच रही है, वो काम ज़रूरी है कराना। क्योंकि अगर मैं नांदेड़ या माहूरगढ़ चली जाती हूँ, वहाँ नेटवर्क इशू रहता है, फिर मुझे मेरे लोगों को बिल्कुल चीट नहीं करना है कि मैंने क्या किया। और सैलानी बाबा का तो कहते हैं जब बुलावा होगा तभी आ सकते हैं। शायद मेरे लिए वहाँ कोई घात है जिसकी वजह से वो मुझे नहीं बुला रहे, और शायद मेरी विंध्यवासिनी माँ नहीं चाहती है कि मैं किसी प्रॉब्लम में फंसूँ। दूसरी बात, दिवाली में, अभी दिवाली आने वाली है, अब जाना है तो जाने से पहले अपने सब विंध्याचल के छोटे भाइयों को कुछ ना कुछ तो अच्छा गिफ्ट दे के जाऊँ। अब इतने लोगों को लाखों करोड़ों का फायदा दिया है, तो थोड़ा कुछ लाखों रुपए अपने भाइयों को भी तो दे के जाऊँ यहाँ पे, कि सब लोग याद करें, है ना? तो जाऊँगी तो अच्छे से विदाई करके अपनी बा को मिलते हुए बॉम्बे पहुँचूँगी। और एक और बात, अभी भी अगर आपको डालना है लॉटरी में,
मैं फिर से एक लिस्ट बताती हूँ कि 5,000 से लेके 2.5 लाख तक की लॉटरी फिक्स है। 2.5 लाख वाली सुल्तान जिन वाली है, वो सुल्तान जिन जो लेगा उसी को पैसा मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। 2.5 लाख रुपए में 1.25 करोड़ का फ़ायदा जल्दी नहीं मिलता है, और वो भी 9 तारीख को पैसे मिलेंगे आपको। 1 लाख रुपए में 25 लाख का फ़ायदा है, ठीक है। और अगर उसके बीच में अगर कैसे समझो 1 लाख में कोई नहीं चाहता है 2.5 लाख का डालना, सिर्फ 2 लाख रुपए का भी डालना चाहता है, तो 2 लाख में सीधा 50 लाख का फ़ायदा है, क्योंकि वो करोड़ों का फ़ायदा सिर्फ सुल्तान जिन लेने पे। प्लस 5,000 पे मैंने बोला ही ये 50,000 है, 11,000 पे 1.5 लाख का फ़ायदा है, 21,000 पे 3 लाख का फ़ायदा है, 50,000 पे सीधा 10 लाख का फ़ायदा है। अभी आपके ऊपर है आपको क्या करना है, ठीक है। ये बात है, रिक्स लेने वाला आदमी चाहिए। रिक्स लोगे तो मेरा काम है बढ़ा के देना, क्योंकि मैं जानती हूँ। देखिए, अगर मुझे चीट करना होता तो मैं जाऊँ लोगों को बहाना मारूँ, मुझे दिख रहा है बाहर रास्ते में दिक्कत है, परेशानी है। अभी मैंने अपनी बा को कहा है कि ये कौन रास्ते में दिक्कत और परेशानी डाल रहे, माँ उसको आप देखो। तो बा ने कहा है तू बस मन में टेंशन मत ले, भी मैं यहाँ बैठी हूँ। अगर मुझे भगवान ने, मैंने क्या बोला था आपको, अगर मेरे लिए बाहर कोई घात है तो मेरी माता रानी मुझे पैसे ही नहीं देंगे, और दूसरी बात मुझे बीमार कर देंगे, मुझे उस जगह से निकलने ही दे देंगे। अब जिस तरह से आज मेरा हाथ पैर दुख रहा है, उस हिसाब से मैं समझ गई कि माँ मुझे आगे जाने नहीं देना चाहती, क्योंकि हो सकता है आगे मेरे लिए कुछ काल हो। तो मैं तो इतना ही बोलूँगी मेरी माँ विंध्यवासिनी से, माँ मैं तेरे दर पे बैठ के करवा चौथ का व्रत रख रही हूँ, और अब तुझे मेरे परिवार और मेरे बच्चों को देखना है, और जिसने भी ये हरकत की है उसका परिवार और बच्चे उनसे ले लें। ये मैं करवा चौथ पे तुझसे सुहाग के तार पे अपनी झोली फैला के भीख मांगती हूँ, बस इससे ज़्यादा नहीं करूँगी। क्योंकि अभी आजकल कैसा हो गया है, हम बोलते किसको हो और कोई सोचता कोई और है अपने पर। क्यों सोचते हो? तुमने किया क्या है मेरे साथ कि तुम अपने ऊपर ले रहे हो? पहली बात ये बताओ मुझे। कोई भी लेडीज़ हो जेंट्स हो, मैं यूट्यूब पे बोल रही हूँ, यूट्यूब पे गाली दे रही हूँ, तुमने ऐसा क्या किया है? तुमको ऐसा क्यों लगता है कि तुमने ऐसा कुछ किया और मैं तुम लोग पे वार कर रही हूँ? तुम लोग ने शायद कुछ तो मेरे लिए गलत सोचा होगा। जब तुमने कुछ किया नहीं तो उस बात पे ध्यान ही नहीं देना चाहिए ना। देखो, हम पंडित और अघोरी कितना भी अगर समझे एक पॉइंट आप पे वार भी कर देना, तो आप पे वार तब तक नहीं जाएगा जब तक आपने कुछ किया नहीं। हाँ, अगर आपके मन में पाप है और आपके मन में डर है कि हमने ऐसा कुछ किया और हम पर आएगा, तो वो सज़ा देने वाली मैं नहीं हूँ, वो सज़ा देने वाली मेरी बा है, मेरे शंकर भाई है, मेरी विंध्यवासिनी माँ है, मेरा सुल्तान है, वो सज़ा देंगे। ऐसी बात है, ठीक है। मैं कोई नहीं होती किसी को सज़ा देने वाली। लेकिन एक ही बात है, ये सब बातें सोचने से दिवाली आ रहा है, मेरा दिमाग बस दिवाली पे है कि जरा जो लोग ने मुझ पे भरोसा किया मैं उनका भरोसा जीतूँ, उन लोग की चीज़ उन तक पहुँचे, सब अपने घर में दिवाली के टाइम जो भाड़े पे रहते खुद के घर में जाए, गहने ले, कपड़े ले, गाड़ी ले। इसलिए तो मैंने लॉटरी सिस्टम डाला है कि ये करे, अपनी ज़िंदगी अच्छी करे, उसमें ध्यान दो ना यार। ये सब बातों में क्या ध्यान देना है? मेरे को यही काम धंधा बचा है कि मैं लोगों के लिए करूँगी। मैं तो सिर्फ बोलती हूँ, तो भी लोग पता नहीं क्यों अपने ऊपर लेके ईगो हर्ट हो जाता है, और ईगो हर्ट होकर मेरा काम रोकने को दे। मेरा काम रुकेगा क्या? तुम लोग को पता है, तुम लोग अगर मुझे एक जगह रोकने को देखते हो ना, तुम्हारा 10 रास्ता वो बंद करेगी माता रानी। मैं ये बात से नहीं बोल रही कि मुझे किसी ने बीमार किया, मुझे ये बात तो पता चल गई, इनके दिमाग में जरूर कुछ चल रहा है, मेरी माँ के दिमाग में, जो मुझे आगे जाने नहीं दे रही है। जरूर मेरे लिए किसी ने कुछ घात रखा होगा, इसके लिए वो ऐसे हटने नहीं दे रही। लेकिन अब जब अगर उन्होंने मुझे रोका है और मेरा करवा चौथ का व्रत यहाँ होने वाला है, तो ये बात पक्की है कि मेरी माँ जब अब दूसरों का साथ जो करेगी वो बहुत भयानक और बहुत खतरनाक होगा। ये बात तो पक्की। अब मेरा ऐसे भी मन था 51,000 का श्रृंगार करवाने का, तो चलो करवा चौथ के दिन अपना श्रृंगार करवा के 2 तारीख को सुबह निकलूंगी आराम से माता रानी को, क्योंकि करवा चौथ का व्रत है। मैं सुहागन हूँ तो मेरी माँ भी सुहागन है ना, माँ को पूरा सुहाग से तैयार करूँगी और फिर मैं भी तैयार होंगी, ऐसी बात करूँगी। ठीक है, जय माता दी।